Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. लेट कर लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर लेट फर्स्ट नंबर माना पहली संख्या क्या लेट करे बेटा x। सर ठीक है, टू नंबर है तो एक x होगा और अदर नंबर क्या होगा, है ना। एंड अदर नंबर ये देखो, ये y नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, येरा फर्स्ट नंबर ले लो, ठीक है, और येरा सेकंड नंबर ले लो। देखो बेटा ध्यान से, येरा फर्स्ट नंबर और येरा सेकंड नंबर, और दोनों का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। एक नंबर ले लो x और दूसरा नंबर यानी अदर नंबर ले लो, तुम सोचोगे y। अगर बेटा y लिया ना तुमने तो ये हो जाएगा टू वेरिएबल, क्या हो जाएगा। और जबकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसमें टू वेरिएबल y कभी लेट ही नहीं करना। अगर एक को x किया है तो दूसरे को y लेट करोगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर, दोनों का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 27। क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का योग 27 है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पहली संख्या आपने क्या लेट करी है, x, प्लस आपने सेकंड नंबर नहीं लेट करा, कोई बात नहीं, इक्वल टू क्या है 27। ये प्लस का उधर आगे, तो सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस। बात समझ आ गई कि नहीं आई, पहले इतनी बात बता, समझ आ गई क्या करा। मैंने पहली नंबर लिया x और दूसरा नंबर मैंने कुछ लिया ही नहीं, फिर उसने बोला हुआ है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, उनका जो दोनों का टोटल है वो कितना है 27। फर्स्ट नंबर को मैंने x लेट करा तो उसकी जगह x लेट कर लो, सेकंड नंबर कुछ नहीं है वैसे लिख दिया इक्वल टू 27। ये x प्लस का उधर आगे सेकंड नंबर पता चलिए नहीं पता चलिए। अब बोला गया दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहला नंबर कितना है तो x है, सेकंड नंबर कितना है 27 माइनस x। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है यानी गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणनफल। लगा दिया ना गुना, कितना दे रखा है इक्वल टू में, कह रहा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करा कितना आया, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला गया है, अभी पढ़ लेना। सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27x, बीच में क्या साइन है, इसको इससे करो x स्क्वायर इक्वल टू में साइड चेंज कर दो, इधर वाले नंबर इधर ले आओ, इधर वाले नंबर 182 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जब हम साइड चेंज करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है, समझ नहीं आई, उतारना नहीं है। ये किस चीज का है, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, ये किस चीज का है प्लस का, इधर आगे देखो माइनस का जो एक्स स्क्वायर था वो माइनस का था, इधर आगे प्लस का होगा। 27x उधर प्लस का था, इधर आगे, और ये तो पहले से ही प्लस है 182 इक्वल टू में उधर कुछ बचा क्या, इतनी बात। ये क्या बन गया, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझे क्यों, अरे एक्स ही एक्स तो है, वाई थोड़ी ना दिख रही तुम्हें, इसलिए वन वेरिएबल है। और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है, समझ आ गया। अब जो उस क्लास में नहीं आया था वो आज क्वेश्चन समझ लो, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा
फर्स्ट क्वेश्चन में यही दे रखा है कि नहीं दे रखा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे देखो 4.2 का यही दे रखी है। जो पिछली क्लास में नहीं दिया था वो भी समझ जाएगा। क्या करना है तो सर तुम फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 182 के साथ तो कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाला नंबर हमेशा कितना दे रखा है 27 माइनस 27x। ठीक है, माइनस 27x। अब तुम्हें दो नंबर सोचना है। अब तुम्हें दो नंबर ऐसे सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करे 182 आए और प्लस या माइनस करे तो 27 आए। कई बच्चे कहेंगे सर हम कैसे सोच लें? कोई बात नहीं, मत सोचो। ये जो नंबर है ना इसको फैक्टर कर दो। इसको क्या कर दो? पहले 2 से गया इतना, फिर 7 2 जा 14 और 13। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 भी आएगा और 14 और 13 को प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा? आ गया ना दोनों नंबर? समझ आ गई? मगर माइनस का लाना है तो दोनों संख्या माइनस करनी पड़ेगी। माइनस का 14x और माइनस का 13। कई बच्चों ने एक बार प्लस डाल दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। अगर मेरे पे माइनस का 14 था और प्लस का 14 था तो इसका मतलब मेरे पे माइनस का 1 बचा, मगर मुझे क्या लाना है माइनस का 27। तो ये भी माइनस होना चाहिए। और हाँ बेटा अभी समझा रहे, ये इनको ऐड करेगी तो ये आएगा। अब देख, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये कैसे आएगा बता देते हैं। माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस माइनस 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 और x माइनस करा तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करा, समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, इसको कहते हैं फैक्टराइज। क्या कहते हैं? कर रहे हैं बेटा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा क्या करना, फर्स्ट वाले थर्ड वाले का मल्टीप्लाई कर लेना और बीच वाले नंबर वैसे का वैसे लिख रहा। फिर उसके बाद दो नंबर सोचने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये भी आया और प्लस माइनस करे तो आ गया नहीं आ गया? सेम नंबर होना चाहिए। देख माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे दो थोड़ा, बाद में करते रहना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 27x की जगह ये ले लो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 का बस बीच वाले की जगह ये दोनों नंबर रखते हैं और कुछ चेंज ना, तो फर्स्ट वाला चेंज करते हो ना थर्ड वाला। इक्वल टू में क्या हो गया 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन है x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या बचेगा x माइनस का ये x चला गया तो क्या बचेगा खाली 14। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस कॉमन निकालना, प्लस होगा तो प्लस कॉमन निकालना, 13 निकाल लो। यहाँ पे खाली क्या बचा x। देखो माइनस ले रखा, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की होगी तो ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, ये प्लस की थी तो ये क्या हो जाएगी 13 के डबल 182 का कितने पे आता है 14 पे आता है। कितने पे आता है? क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए ना, इसलिए इक्वल टू में क्या हो गया तो क्या हो जाएगा x माइनस, और याद करना क्वेश्चन जब भी ठीक होगा जब ये ब्रैकेट वाले दोनों सेम आ रहे होंगे। और x माइनस इक्वल टू में दोनों को 0 के इक्वल पुट कराओ, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का उधर आके प्लस का, इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, देखो क्या करा मैंने, पहले इसको भी 0 के इक्वल टू पुट कर दिया, फिर इसको भी 0 के इक्वल टू पुट कर दे। समझ आ गई? और इसमें दो केस आ गया। यहाँ पे कितने केस आ गए, केस 1 केस 2, क्योंकि दोनों प्लस का आ रहा है।
अगर एक माइनस का आता तो उसको कट कर देते, तो इसको ले लेते केस 1। एक्स यानी फर्स्ट नंबर कितना आ गया, तो सेकंड नंबर कितना आएगा, यानी अदर नंबर कितना आएगा बताओ, सेकंड नंबर कितना आएगा, तो 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 27 का 7, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कितना आ जाएगा, समझ आ गया। अगर तुमने पहला नंबर कितना लिया 13, तो दूसरा नंबर कितना आएगा 14। अब तुम केस 2 में देखो क्या है, पहला नंबर कितना लिया है 14, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा बताओ, कुछ नहीं करना, 27 माइनस एक्स करना, 27 का 7, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, दो केस आगे इसमें, अगर पहला नंबर 13 लोगे तो दूसरा नंबर 14 निकलेगा, अगर ये वाला केस लोगे पहला नंबर 14 लोगे तो दूसरा केस 13 निकलेगा, क्योंकि दोनों का